हमने कहा कि आप यहाँ मरने के लिए तैयार हैं मोदी को हटाने के लिए, वहां अगर मर जाएंगे तो शायद ये होगा कि आप देश बचाने के, मानवता को बचाने के चक्कर में आपके साथ हुआ। दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना हो रही है तो दुनिया के लोग बैठ के बोल रहे हैं, और मोदी यूक्रेन और रूस के झगड़े को लेके कह रहे हैं कि मोदी चाहेगा तो झगड़ा हो जाएगा, और बीजेपी के लोग और तमाम इस देश की मीडिया कह रही है कि मोदी के हस्तक्षेप से चीजें हो रही है। दुनिया विश्व गुरु के रास्ते पे भारत को बता रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी। दुनिया के लीडरशिप को मोदी नेतृत्व कर रहा है। क्या में जो लोग रह रहे हैं वो जिंदा होते हुए मरने की जिंदगी जी रहे हैं, उनके साथ हमेशा डर बना हुआ है रात और दिन। वो जितनी प्रशासन है, आप बताइए क्या उस प्रशासन के बीच वो स्वतंत्र है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो वारदात हुई है उससे पूरे देश में उबाल है। लोगों को लग रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना है जो कि मणिपुर पर मौन रहता है, 80 दिन बाद अगर मुंह खोलता है तो जिम्मेदारी खुद की नहीं, वह मुख्यमंत्रियों से अपील करता है। उसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को याद करना नहीं भूलता है। जाहिर तौर पर वहां डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा और मोदी दोनों की सरकारें हैं। 371 का राज्य है, ऐसे में मुख्यमंत्री का बहुत कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर इन घटनाओं और इन बुरे हालातों और गृह युद्ध के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार माने जाने चाहिए। खैर, इस बीच हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं उनका नाम सागर यादव है। वह देश के पहले दूसरे शख्सियतों में से एक हैं जो अपने दम पर मणिपुर में गए। जब वहां जाना बहुत ही मुश्किल था, पत्रकार जाने से मना कर रहे थे और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल थे। वो जब मिले तब वो कुकी और मैती दोनों समुदायों से उन्होंने मुलाकात की, बात जानने की कोशिश की संकट क्या है। और उसके बाद जब वहां से लौटे तो इस सोच के साथ लौटे कि यहाँ उत्तर भारत के अपने इलाकों में बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, समाजसेवियों और तमाम उन संगठनों से बात करेंगे जो राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, और यहां से लोगों की टीम शांति मार्च, पैदल मार्च करने जाएगी। लेकिन वह कुछ खास कर नहीं पाए। ऐसे में सवाल यह कि हुआ क्यों नहीं, वह गए तो लोगों ने रिएक्ट कैसे किया और सपोर्ट मिला क्यों नहीं, जबकि इन्होंने आकर हालात बताए। जो आप हालात देख रहे हैं उन महिलाओं के, उसी के आसपास हालात बताए। इससे पहले भी उन्होंने जनज्वार पर बातचीत की है। सागर, आपका जनज्वार में स्वागत है। और हम फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि क्या आपने सच ढंग से नहीं समाज को बताया, सरकार के प्रतिनिधियों से जो लोग मिलते जुलते हैं उनको नहीं बताया, जो आपकी बात को नहीं सुना गया? जी नमस्कार, आपके दोस्तों को भी नमस्कार, और आपके साथियों को, साथ में आपके दर्शकों को भी। जी मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब हमारी आपकी बात हुई तो मैं ज्यादातर बातें आपको साफ कर चुका जी था। और इस घटना से एक रिलेटिव बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोगों से बात किए तो लोगों को ये महसूस हमने कराया कि मैं तो कोई पत्रकार नहीं हूँ और मैं कुछ लिख भी नहीं सकता, और मैं लिख भी दूंगा तो किसी मीडिया में छप जाएगा, उससे आपका कोई भला नहीं होगा। तो मैंने उनको बस एक ही बात कहा कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं इस मसले का हल एक निकाल सकता हूँ। वो कूटनीतिक हल ये है कि देश का सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन, वो देश बनाने वाले लोग दिल्ली में इकट्ठा होके और सरकार पे एक नैतिक दबाव बना सकते हैं कि हम लोग, अगर सरकार नहीं इस पे कुछ रिएक्ट करती है या जाती है या कोई इस पे हल अगर खोजती है, नहीं खोजती है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से और जाके उन दोनों समुदायों के बीच शांति की अपील करेंगे और मार्च करेंगे। तो जैसे ही उनको ये बात पता चली, वो अपने मोहल्लों, अपने इलाकों में हमको ले गए। मैं दोनों एरिया में गया। जी मैं मणिपुर का जो इम्फाल एरिया है उधर उधर भी, और कानकोपी के एरिया में, दोनों समुदायों से मिला। वो दोनों समुदायों को लोगों को राज्य सरकार से तो कोई उसी समय से कोई उनको अपेक्षा नहीं थी कि राज्य सरकार उनके इस मसले का हल कर पाएगी और उनको दुख दूर कर पाएगी। केंद्र सरकार पे उनकी पूरी तरीका से डिपेंडेंसी थी। उसके अलावा उनको जैसे ही लगा कि देश, भारत के लोग अगर हमारे साथ खड़े होते हैं तो शायद मेरा हल जल्दी, हमारे इस समस्या का हल हो जाए, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि गांधी के बाद जी
कोई भी इस देश में ऐसा शख्स नहीं उभरा या निकला जो जन समुदायों के बीच जाके जाति हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा जहां हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश किया या अपील किया। लोग कुछ तो डरते हैं, बाकी राजनीतिक फायदे के लिए अपना काम कर। अभी जो हालात थे, इस हालात का जो अभी महिलाओं के साथ जो भी ये घटना हुई है, इसके जिम्मेदार मैं इस एक तो अपने आप को खुद मानना हूं। जब से मैंने इसको देखा है तब से खुद मानना है कि मैं इसका सबसे बड़ा गुनाहगार। और देश के सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन जो आज ये कह रहे हैं कि आज मोदी को हराना 24 उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, जी। क्योंकि देश में संविधान और लोकतंत्र अगर रहना चाहिए तो 24 में मोदी को हारना जरूरी है। लोगों की आवाज अगर बचनी चाहिए तो मोदी को हटना जरूरी है। बिल्कुल। इस मोदी को हटाने के लिए जो इन लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं तमाम सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन, वो देश बनाने वाले वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आज हमारी पूरी ताकत, हमारा जान भी, हमारा अगर जेल भी हमको रहना पड़े तो मैं सब कुछ कुर्बान करके देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने मैंने उनसे कहा कि ये पहला मौका है गांधी के बाद कि आप इस देश को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि यह देश भावनात्मक रूप से टूट चुका है। एक सीमा के अंदर ये सेना के दम पर भौगोलिक रूप से एक देश दिख रहा है, वरना यह देश टूटा हुआ है। और ईस्ट का हालत यह है कि 1947 के बाद वहां तमाम जनयुद्ध हुए, तमाम लोग संघर्ष के दम पे, हथियार के दम पे स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी की मांग करते रहे, लेकिन सरकार से सफल नहीं हुए। वो धीरे धीरे आज भी उनके अंदर वो भावना जगी हुई है, लेकिन भारत के इन तमाम लोगों ने उनके साथ अपना व्यवहार और संबंध नहीं कायम कर पाए। आज भी वो अपने को अलग थलग महसूस कर रहे। ये समय ऐसा था, मैंने इनसे कहा कि ये समय ऐसा है कि गांधी के बाद दूसरा गांधी आप लोग हो सकते हैं अगर इनके बीच आप जाए। क्यों? कि ये लोगों की सबसे बड़ी आस्था इस देश के लोगों के साथ है। वो कहे कि अगर इस देश के लोग हमारे इस पक्ष में खड़े होते हैं तो सरकार में नैतिक दबाव बढ़ेगा, तो नैतिक ये बल के। बताइए कि जिन लोगों से आप मिले और जिन नागरिक जी। अधिकार कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, या आपने जब जंजवार से अपनी बात कही तब भी देश ने सुना, आपके अलावा तमाम कुकी मैती समुदाय के लोगों से खुद मैंने बात की, लंबे इंटरव्यूज किए, सब कुछ कहा। आपका अनुभव क्या कहता है कि जब आप भारत के उत्तर भारत के हिस्से में आए और जो भी आपके परिचित जानकार लोग थे उनसे मिले, तो उन्होंने क्या कहा? क्या मतलब, अब तो बहाना ही कहा जाएगा, क्या पैसे का संकट है, सरकारी दबाव है, क्या डर रहे हैं? आखिर हमारा समाज इन बड़े मसलों पर मृत प्राय क्यों है? ये इन लोगों का सीधा ये कहना था कि आप आंतरिक झगड़े हैं ये, हम्म। उनका आपसी झगड़े हैं, ये उनके जाति झगड़े हैं। और अच्छा। जाति झगड़े में सामाजिक लोगों का कोई काम नहीं होता है। ये कोई सामाजिक झगड़ा रहता, कोई ऐसा राष्ट्रीय झगड़ा रहता, कोई ऐसा झगड़ा रहता, मौका मिलता हम लोगों को घुसने का, कि हम्म। लगता कि ये यहाँ पे कोई 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 भी ऐसा चीज हो रहा है जिससे मानवता पे खतरा है, लगता कि मुझे घुसने का कोई मौका मिल रहा है तो हम लोग घुसते। या वो लोग हम लोगों को अप्रोच करें कि हम लोग चाहते हैं कि देश के लोग आए और हम लोगों को लेटर भेजे या हमको सूचित करें कि हम इस मुद्दे पे समझौता चाहते हैं, तो शायद हम लोग उसमें जाने का बन सकता है, नहीं तो खतरा है। हमने कहा कि आप यहाँ मरने के लिए तैयार हैं मोदी को हटाने के लिए, वहां अगर मर जाएंगे तो शायद ये होगा कि आप देश बचाने के, मानवता को बचाने के चक्कर में आपके साथ हुआ। शायद वो लोग इस तरह से घटना कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बाहरी किसी लोगों के साथ इस तरह से घटना कर नहीं रहे थे, और ना ही किसी किसी भी ऐसे गैर लोगों के साथ, मीडिया वाले हो चाहे वहां पे अन्य जनजाति हो, उनके साथ उनके कोई भी भेदभाव नहीं। मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस तमाम घटना का, इस 21वीं सदी में जब इस दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना हो रही है तो दुनिया के लोग बैठ के बोल रहे हैं। और मोदी यूक्रेन और रूस के झगड़े को लेके कह रहे हैं कि मोदी चाहेगा तो झगड़ा हो जाएगा, और बीजेपी के लोग और तमाम इस देश की मीडिया कह रही है कि मोदी के हस्तक्षेप रुक से जाएगा। चीजें हो रही है। जी। दुनिया विश्व गुरु के रास्ते पे भारत को बता रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी, दुनिया के लीडरशिप को मोदी नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल। आज आप बता दीजिए कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र और राज्य सरकार, राज्य दोनों में। जी। और वहां पे आप जो कहे कि 60,000 लोग स्थापित हुए, हम्म। उसके बाद से 150 लोग मारे गए, आप इस पे बिल्कुल नहीं जाए। हम्म। वहां जो जितने लोग हैं, लाखों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, वो जिंदा होते हुए मरने की जिंदगी जी रहे हैं।
उनके साथ हमेशा डर बना हुआ है रात और दिन। वो जितनी प्रशासन है, आप बताइए क्या उस प्रशासन के बीच वो स्वतंत्र है? क्या क्या उनके बीच वो स्वतंत्र उनकी जिंदगी जी रहे हैं? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई वो उस तरह से सांस ले पा रहे हैं क्या? ये जीते जी मरने का हालात है उनका। इसको इस भारत की 125 करोड़ जनसंख्या के लोग, क्या इनके बीच इनके भाई इनकी बहनें, इनका हालत ये है? ये देश विश्व गुरु बनने के रास्ते पे है क्या? मोदी और बीजेपी के लोगों को नहीं दिख रहा है क्या कि हमारे एक हिस्सा जो जल रहा है वहां पे मानवता तार तार है? और एक घटना नहीं है, अगर उनके बीच इंटरनेट चालू कर दिया जाए तो एक छोटी बच्ची का भी रेप हुआ था, जिसका भाई ने वीडियो बनाया, उसकी हत्या कर दिया रेपिस्टों ने। एक घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों आपको घटना मिल जाएगी जो आपके आत्मा को झकझोर सकती है, मानवता को तार तार कर सकती है। सैकड़ों घटना है यहाँ। मैं आपको पिछले भी बता चुका था कि इनके पास इतने मटेरियल है जो ये देना चाह रहे हैं, लेकिन उसको देना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी बात ले जाके सही जगह पर रखे। फैक्ट फाइंडिंग टीमें जाती थी, कहीं भी कोई देश में घटना होती थी नागरिक समाज जाता था, शांति मार्च निकलता था। आखिर मोदी की सरकार या बीरेन्द्र सिंह की सरकार में क्यों नहीं निकल रहा, क्यों नहीं लोग जा रहे? देखिए, कुछ तो एक तो बड़ी सी बात यह है कि ये डरे हुए लोग हैं। सीधी सी बात कही, ये डरे हुए लोग हैं। और मोदी के खिलाफ लेख लिखना तो दूर, संगठन में जाना तो दूर, कहीं मार्च करना तो दूर, धरना प्रदर्शन करना तो बहुत दूर बात है। लेख लिखने से लोग बच रहे हैं, सच बात कहने से लोग बच रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये है कि टीवी पे जाने से बच रहे हैं। ये हालात है देश का कि वो कह नहीं पाएंगे। उनको डर है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वो सेफ सेफ वाल में रह के वो कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ देश को बचाना चाहते हैं, अंग्रेजों से जो लोगों ने बचाया, वो सेफ्टी वाल में रह के नहीं बचाया। उन्होंने सामने सामने युद्ध किया या उनको आर पार की लड़ाई लड़ी। जो भी किया उन्होंने, मरने जीने की कोई खबर नहीं रखी। तो अब आज देश का अस्तित्व है और देश में लोग हैं। इन लोगों, ये लोग जो आज के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वोट के दम पे हम वोट में ऐसा रिएक्शन कराए लोगों के बीच जाके कि जैसे कि वोट के दम पे हम सरकार को पलट दे, और फिर अपनी जब सत्ता है, अपने विचार की सत्ता है, अपने लोगों की सत्ता है, उसमें हम कुछ कोई भला कर पाएंगे। इनसे लड़ने की हिम्मत इन लोग, सामने सामने आंदोलन क्रांति फलाना का कोई इनके आधे नहीं है। ये डरे हुए लोग हैं। सबसे ज्यादा डरे हैं शोषण से, कि सरकार शोषण करेगी, घर गिराएगी। इससे डरे हुए लोग, इसलिए बाहर नहीं निकलते। सीधी सी बात है। जी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सागर यादव, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मणिपुर से होकर आए। एक डरा हुआ समाज और एक तानाशाह सरकार, दोनों आमने सामने। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में डरा हुआ समाज हमेशा मारा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो इस समाज के प्रतिनिधि हैं, जिसको नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, उनमें भी भय है। जबकि स्थिति सागर बता रहे हैं कि आर पार का वक्त है। आपको जाना होगा, कुर्बानी देनी होगी, संघर्ष करना होगा, जेल जाना होगा। कोई और रास्ता बचा नहीं है बीच का, जहां की आप कुछ बोल देंगे और ज्ञापन दे देंगे और रास्ता निकल आए। इसके इंतजार में मणिपुर होगा। उन औरतों का शरीर आप देखेंगे और उसके बाद शर्मसार होकर आंख बंद कर लेंगे और अपने बच्चों से कहेंगे यह गंदा है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि देश इसी रास्ते पर है, लगातार है, कहीं से पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सवाल यह है कि अब सामाजिक और राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को भी अपना तेवर और तरीका बदल लेना चाहिए। शायद उनको सत्ता की झोली में बैठ जाना चाहिए जो सहमे हुए लोग हैं, और उन्हें वापस आगाज करना चाहिए जो इस देश के लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं और इस देश को बदलना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।